अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज की जो बात है, आज की बात आप अमल करने के इरादे से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह आपको हिदायत भी देगा और नमाज ज़रूर पढ़ेंगे। आज की जो बात होगी कि बाज़ लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते, हालांकि उनके पास सब कुछ होते हैं, अच्छी सेहत होती है, अच्छे कमाते भी हैं, अच्छे खाते भी हैं और अच्छे खासे बैंक बैलेंस भी होते हैं, फिर भी नमाज से गफलत क्यों, नमाज से दूरी क्यों? तो आज मैं कुछ बातों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको मेरी बात काफ़ी अच्छी लगेगी और जो बेनमाजी है इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन बातों को सुनकर वो नमाज ज़रूर पढ़ेंगे। एक शख्स था और उनके एक दोस्त थे। वो शख्स बहुत बड़े नमाजी थे। जैसे ही अजान होती सारा काम धाम छोड़कर वो मस्जिद पहुंच जाया करते थे नमाज के गर्ज से, नमाज अदा करने के लिए। लेकिन उनका दोस्त नमाज नहीं पढ़ता था, उनका एक साथी बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता था। तो अपने जो नमाजी साथी है, नमाज पढ़ते हुए दोस्त से कहता है कि ए मेरे दोस्त, ए मेरे साथी, आप ये बताएं कि आप हमेशा नमाज पढ़ते हैं, आपको बोरिंग नहीं महसूस होती? आखिरकार आप कब से नमाज पढ़ रहे हैं और कैसे नमाज पढ़ रहे हैं? तो उन नमाजी दोस्त जो होते हैं, जो नमाज पढ़ता हुआ शख्स होता है, वो कहने लगते हैं कि मैं काफी सालों से नमाज पढ़ रहा हूं। और नमाज पढ़ने का एक रीजन है, जो एक बात मेरे दिल को छू गई। वो बात दरअसल ये है कि मैं एक स्कूल में मौजूद था। उस स्कूल में जो सब्जेक्ट था बच्चों का, वो नमाज था। नमाज के ऊपर आज पढ़ाई होने वाली थी, नमाज के ऊपर आज बच्चों को कुछ बताया जाने वाला था। तो टीचर जब बच्चों के सामने आते हैं, बच्चों के रूबरू होते हैं, तो बच्चों से कहते हैं, बच्चों ये बताओ कि कुछ लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो उनमें से एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि टीचर जी, उस्ताद जी, वो नमाज इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो मर गए। फिर दूसरे टीचर ने फिर दूसरे बच्चे से पूछा कि बच्चे बताओ कि लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो दूसरे ने कहा कि उस्ताद जी, नमाज वो इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता। तीसरे बच्चों से टीचर, उस्ताद जी पूछते हैं कि बताओ बच्चों कि कुछ लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो तीसरे बच्चे ने कहा कि उस्ताद जी, कुछ लोग नमाज इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो अल्लाह से डरते नहीं। चौथे से पूछा कि बताओ बच्चे, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो चौथे ने कहा कि उस्ताद जी, वो नमाज इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उनका ईमान ही सही नहीं, वो ईमान वाला ही नहीं। पांचवें से पूछा गया कि बताओ कि बच्चों की कुछ लोग यानी बाज लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो पांचवें ने कहा कि उस्ताद जी, पांचवें नमाज यानी कुछ लोग नमाज इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। माज़अल्लाह, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हमें नमाज पढ़ने नहीं आती? क्या हम ईमान वाले नहीं हैं? क्या हम अल्लाह तबारक व तआला से डरते नहीं हैं? क्या हम नमाज पढ़ने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं? हम नमाज पढ़ने वाले भी हैं, हमें नमाज पढ़ने भी आती है, हम ईमान वाले भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, हम अभी जिंदे भी हैं, मरे नहीं हैं। तमाम क्वालिटियां, तमाम बातें, तमाम खासियत हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। आखिरकार क्यों? अब सोचें, लेकिन अमल करने की नीयत से सोचें। हम मुसलमान भी हैं, ईमान वाले भी हैं, इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीकुन बिल क़ल्ब के तहत हम एक मुसलमान हैं, जो हम ज़बान से भी अल्लाह का नाम लेते हैं, कलमा तैयबा पढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम पाक नाजिल हुआ उस पर भी हमारा ईमान है, जन्नत को भी हक मानते हैं, क़यामत को भी हक मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं, अंबिया इकराम को भी मानते हैं, हश्र पे भी हमारा ईमान है, कब्र पे भी हमारा ईमान है, और दिल में भी हम उसका कबूल करते हैं, दिल से भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो आप अंदाजा लगाएं कितने लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को सुकून बख्श रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मोमिनों की मिराज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज दीन का सुतून है, दीन का खंबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह ये फरमाया कि मेरे ख्याल से मैं किसी को कह दूं नमाज पढ़ाने के लिए, और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं हम उसके घर जाकर उनके घरों में आग लगा दें। बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर नफरत करते हैं बेनमाजियों से, इस कदर गजबनाक होते हैं नमाजियों पर, यानी बेनमाजियों पर, और बेनमाजियों से इस तरह नफरत करते हैं। तो हमें और आपको क्या चाहिए? हमें और आपको सब चीज अल्लाह ने हमें नेमत दी है, यानी आंखें दी है, हाथ दिए हैं, और पांव सलामत है, कान सलामत है, नाक सलामत है, मुंह सलामत है, जिससे हम खाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का नेमत हम लोग खाते भी हैं, लेकिन शुक्र अदा नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते। कहा गया है कि रोजे महशर के जहां गुदास बोवत अव्वलीने पुरुषस नमाज बोवत, जो सबसे पहले बरोजे महशर यानी मैदान महशर में जो पूछा जाएगा वो आपसे नमाज के बारे में ही पूछा जाएगा। आपसे बेटी रोटी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे आपके दुनिया के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि आपने दुनिया में रहकर कौन से तीर मारे, आपने दुनिया में रहकर कितनी तरक्की की है, आप दुनिया में रहकर कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं। पहले आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले जो पूछा जाएगा रोजे महशर के जहां गुदास बुवत और वलीने पुरुषस नमाज बुवत, सबसे पहले पूछा जो जाएगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप नमाज की तैयारी करें। अब जहां कहीं भी हो, चाहे आप सफर में हो, मैदान में हो, दुकान में हो, खेत में हो, खलियान में हो, जहां कहीं भी हो, आप नमाज को कायम कीजिए, नमाज पढ़िए। अगर आप अमल करने के इरादे से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत देगा, आपको हिदायत नसीब करे। अगर बात आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्त अहबाब को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर वो बेनमाजी से नमाज पढ़ने लगे, अल्लाह का खौफ उनके दिल में कहीं पैदा हो जाए और सोचने पर मजबूर हो जाए कि हम अभी जिंदा हैं, ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, नमाज पढ़ने भी आती है, हम ईमान वाले भी हैं, फिर भी हम नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। हो सकता है उनके दिल को ये वीडियो छू जाए, ये बातें छू जाए, इसलिए आप उनको शेयर ज़रूर कर दें। अगर बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।